चलिए, बहुत सुंदर बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जो प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकें। और उसी क्रम में हम लोग आज क्लास 12th यूपी बोर्ड के प्रोज का लेसन नंबर 3 अध्ययन करेंगे। और लेसन नंबर 3 मैंने पहला और दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अभी जब तक 17 मई तक लॉकडाउन है, हम लोग इसी तरीके से आपके लिए काम करते रहेंगे। और आप भी हमारे लिए इतना छोटा सा कार्य करिए कि अगर अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी क्रम में तो देखिए, हमारा जो लेसन नंबर ये 3 है, बताऊँ बात करें आपसे तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, क्लास 12th यूपी बोर्ड क्लास 12 का है। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य, सक्सेस एंड पावर। देखिए जो आपका टाइटल है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, ठीक है। हाँ, सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर यानी सफलता। देखो, सक्सेस मतलब सफलता, पावर मतलब शक्ति, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है। तो सफलता, शक्ति, स्वास्थ्य का रहस्य। किसका रहस्य? स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं। कौन कौन सी? सफलता, शक्ति और स्वास्थ्य। तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति के लिए, हर मानव के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो व्यक्ति अपना कैसे स्वास्थ्य उत्तम बनाए रखे, कैसे अपने जीवन में सक्सेस हो और कैसे पावरफुल बना रहे, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के कैसे आसानी से उपलब्ध हों, क्या करे उसका स्वास्थ्य बना रहे सदैव। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग टू इसको बताया गया है। तो बहुत बढ़िया लिखा है, जेम्स एलन जे ने लिखा है कि स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य। लेसन नंबर 3 अबाउट द ऑथर देखेंगे। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो समझिए जेम्स एलन क्या थे। तो जेम्स एलन इज़ एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर। जेम्स एलन एक प्रसिद्ध, एमिनेंट मतलब सर्वश्रेष्ठ या प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक थे, अमेरिकी लेखक हैं, ठीक है। इज़ एन एमिनेंट अमेरिकन राइटर यानी कौन से लेखक हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध लेखक हैं। हिज एसेज आर फेमस, उनके जो निबंध हैं बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। हिज एसेज आर फेमस, उनके निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। फॉर मोरल टीचिंग्स, मोरल टीचिंग्स के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नैतिक शिक्षा के लिए। टीचिंग मतलब शिक्षाओं के लिए, मोरल मतलब नैतिक। तो नैतिक शिक्षाओं के लिए उनके जो निबंध हैं बहुत ही उत्तम हैं या बहुत ही फेमस हैं, ठीक। दे इनेबल द रीडर्स, दे इनेबल वे सक्षम हैं, दे इनेबल वे क्या करते हैं? सक्षम है रीडर्स टू कल्टिवेट, रीडर्स में यानी वे प्रत्येक पाठकों में, पाठक रीडर्स मतलब जो पढ़े, जो ऐसे को पढ़ने वाले को, जो रीडिंग करने वाले को हम लोग रीडर कहते हैं, ठीक है। तो दे इनेबल, इनेबल का मतलब काबिल हैं, कैपेबल हैं, सक्षम हैं। तो दे इनेबल वे समर्थ बनाते हैं या योग्य बनाते हैं, कह सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। वो क्या करते हैं? योग्य बनाते हैं रीडर्स को, मतलब पाठकों को, टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स, मतलब अच्छी आदतों को उत्पन्न करने में। कल्टिवेट मतलब उत्पन्न करना, गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतों के निर्माण में क्या हैं? वे पाठकों में अच्छी आदतों के निर्माण में वे पूरी तरीके से क्या हैं? समर्थ हैं। यानी इनके जो एस्से हैं वे पूरी तरीके से अपने रीडर्स में, अपने पाठकों में अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं, अर्थात इनके एस्सेस अच्छी आदतों के निर्माण में पूरी तरीके से सक्षम हैं, समर्थ हैं, ठीक। इसके बाद ही इज़ बोथ अ थिंकर एंड फिलोसफर, वह दोनों हैं। ही इज़ बोथ, बोथ मतलब टू से मतलब है, ही इज़ बोथ, वह दो हैं। दो में उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी हैं? अ थिंकर, वो एक विचारक भी हैं, एंड फिलोसफर और दार्शनिक भी हैं। यानी ये जेम्स एलन जी हैं, एक फिलोसफर भी हैं, दार्शनिक भी हैं और थिंकर भी हैं। हिज फेमस बुक्स आर, उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अब देखिए जो पुस्तकें हैं, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, गरीबी से शक्ति तक
गरीबी से पॉवर्टी मतलब गरीबी से पावर मतलब शक्ति तक। तो यहाँ ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर है, बाय वेज ऑफ ब्लेस्डनेस है, मेजेस्टी ऑफ डेस्टिनी है, एंड एज अ मैन थिंग्स है। तो ये चार मतलब चार पाँच रेसिडेंट की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। खैर इसके अलावा और भी पुस्तकें हैं, लेकिन ये इनकी अत्यधिक फेमस हैं। अबाउट द लेसन देखिए, अब इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, इस बार डिटेल में हम लोग लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, दिस लेसन हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। ठीक है, दिस लेसन हैज बीन सिलेक्टेड, ये जो लेसन है ये चयन किया गया है, सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम फेमस बुक, जेम्स एलन की प्रसिद्ध पुस्तक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर से लिया गया है। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक ये पहली वाली देखिए, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर है, और इसी से आपका ये जो सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर है लिया गया है। ठीक है, इट इज़ हाईली इंस्पायरिंग, ये बहुत ही उच्च प्रेरणादायक है। इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा देती है, पाठ को क्या करती थी, प्रेरणा प्रदान करती है। हाईली मतलब बहुत हाई लेवल की प्रेरणा प्रदान करने वाली है। इन द ऐसे निबंध में द ऑथर शोज, लेखक बताता है, लेखक दिखाता है। निबंध में ये निबंध है, ठीक है, ये क्या है, निबंध है। और इसमें जो आथर है, लेखक है, वो क्या करता है, सोच करता है, दिखाता है हाउ अ मैन, कैसे कोई व्यक्ति कैन बिकम हेल्थी, कैसे कोई व्यक्ति हेल्थी बन सकता है, कैसे कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, हेल्थी बन सकता है, मतलब कि स्वस्थ हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, मतलब सफल हो सकता है, एंड पावरफुल, और कैसे शक्तिशाली बन सकता है। इस लेखक ने इस एसे में ये बताया है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी में हेल्थी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल हो सकता है। ठीक, द सीक्रेट ऑफ ऑल, और इन सब का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ ऑल, ठीक है, इन सब का रहस्य, ऑल दिस मतलब इन सभी का रहस्य, इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, शुद्ध और निस्वार्थ या पवित्र आत्मा है, निस्वार्थ भावनाएं हैं, शुद्ध और निस्वार्थ, अनसेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थीपन, अनसेल्फ मतलब निस्वार्थ, निस्वार्थ स्पिरिट है, भावनाएं हैं। ठीक है, द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस, इन सभी का रहस्य, इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, क्या है, बिल्कुल शुद्ध और निस्वार्थ भावनाएं हैं। ठीक, प्योरिटी एंड फेथ, प्योरिटी और एंड फेथ, देखिए शुद्धता और विश्वास, शुद्धता, प्योरिटी मतलब शुद्धता, एंड फेथ और विश्वास, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और उद्देश्य की एक ध्येयता है। सिंगलनेस ऑफ पर्पस मतलब एक उद्देश्य है, बहुउद्देशीय नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को क्या होना चाहिए, यानी इन सभी का रहस्य क्या है, शुद्ध और निस्वार्थ भावनाएं हैं, शुद्धता और विश्वास है, और एक ध्येयता है। एक ध्येयता मतलब सिंगलनेस ऑफ पर्पस मतलब व्यक्ति का जो डायरेक्शन हो, व्यक्ति का जो टारगेट हो, बिल्कुल क्या हो, सिंगल हो। ही सेज, वो कहता है कि सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य, गुड हेल्थ अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य, लाइज इन हारमोनियस माइंड्स, पड़ा रहता है, अच्छे स्वास्थ्य का रहस्य पड़ा हुआ है इन हारमोनियस माइंड। ठीक है, इन उस हारमोनियस माइंड्स में, उस बिल्कुल खुले विचारों में, उस खुले मस्तिष्क में पड़ा हुआ होता है, विच इज़ फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंशन, जो कि फ्री है, जो कि मुक्त रहता है, हमेशा आज़ाद है, फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ टेंशन, समस्त प्रकार के टेंशन से आज़ाद है। ठीक, जो व्यक्ति, जो माइंड, जिस व्यक्ति का माइंड समस्त प्रकार के टेंशन से आज़ाद है, उसी में अच्छे स्वास्थ्य का सीक्रेट छिपा हुआ है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य, लाइज इन फेथ इन गॉड। ठीक है, और सफलता का रहस्य कहाँ है, सफलता का रहस्य लाइज पड़ा हुआ है इन फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास में पड़ा हुआ है। कहने का मतलब सफलता का रहस्य कहाँ पर है, ईश्वर में विश्वास। यानी आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको ईश्वर में विश्वास रखें, अपने काम पर विश्वास रखें, अपने लक्ष्य पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, उसी में सफलता का रहस्य पड़ा हुआ है। ठीक है, इन लॉ, नियमानुसार, नियम में, लॉ में, कानून में या नियम में, एंड इन द वर्क, यानी ईश्वर में विश्वास और लॉ में विश्वास, अपने रूल पर विश्वास। ठीक है, जो आप रूल बनाए हैं, जो रूटीन बनाए हैं, उस पर विश्वास, एंड इन द वर्क, अपने काम पर विश्वास, इन सब में सफलता का रहस्य पड़ा हुआ है। ठीक, फॉर पावर, और शक्तिवान होने के लिए, मतलब कि शक्ति के लिए, मतलब पावरफुल होने के लिए, वन शुड कल्टिवेट, हर किसी को उत्पन्न करना चाहिए। कल्टिवेट को मतलब उत्पन्न, शुड लगा दिया, हर किसी को उत्पन्न करना चाहिए। प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, शुद्ध और निस्वार्थ भावनाएं, शुद्ध और निस्वार्थ भावनाएं। ठीक है, यानी अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं तो हर किसी को कल्टिवेट करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, शुद्ध और निस्वार्थ भावना उत्पन्न करना चाहिए, एंड कंबाइन इट विथ प्योरिटी, और इसे पूरी तरीके से शुद्धता से मिश्रित कर देना चाहिए, कंबाइन कर देना चाहिए, मिला देना चाहिए, इट इसको, विथ प्योरिटी मतलब शुद्धता से, फेथ विश्वास से, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पस और एक ध्येयता से इसको क्या कर देना चाहिए,
मिला देना चाहिए। ठीक, इसके बाद यहाँ से, ठीक, अब देखिए लेसन हम लोग पढ़ेंगे। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वे, अब देखो सुनो, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। ठीक, यहाँ देखो, अब जेम्स एलन जी इस निबंध में बताते हैं कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, इस संसार में वह स्थान, वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब यहाँ कंजंक्शन जहाँ है, कहाँ, तो वहाँ पर, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहाँ पर दृढ़ विश्वास है, इस दुनिया में जहाँ पर दृढ़ विश्वास है, मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्कुल दृढ़ विश्वासी होते हैं, उनका विश्वास बिल्कुल सिक्योर होता है, स्टर्लिंग फेथ होते हैं, दृढ़ विश्वास होते हैं, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और अतुलनीय शुद्धता होती है, कंप्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, मतलब तुलना नहीं की जा सकती, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होती है, अतुलनीय शुद्धता होती है। इस दुनिया में, इस संसार में वह स्थान जहाँ के लोगों में दृढ़ विश्वास और अतुलनीय शुद्धता होती है। देयर इज हेल्थ, वहीं के लोग क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अर्थात वहीं पर स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, वहीं पर सफलता होती है, एंड देयर इज पावर, और वहीं पर शक्ति आती है। तो तीनों का मेन सीक्रेट क्या है, शक्ति, सफलता, स्वास्थ्य का क्या है कि वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, तो मेन क्या है, स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी। ठीक है, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, वहाँ पर जहाँ दृढ़ विश्वास है, इस दुनिया में वह जगह जहाँ दृढ़ विश्वास के लोग, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और अतुलनीय शुद्धता पाई जाती है। देयर इज हेल्थ, वहीं स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता है। देयर इज पावर, और वहीं शक्ति है। ठीक, इन सच वन, इस प्रकार से हर किसी में, इन सच अवन, इस प्रकार, यानी ऐसा, इस प्रकार के लोग जहाँ पर रहते हैं, यानी कहाँ, कैसे लोग, दृढ़ विश्वास और अतुलनीय शुद्धता वाले व्यक्ति जहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर इन सच वन, वहाँ पर, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के पास या वहाँ के माहौल में डिजीज, बीमारियों को, एंड डिजास्टर, और आपदाओं को, डिजास्टर मतलब आपदा या छोटी मोटी समस्याओं को, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, कोई स्थान नहीं मिल सकता है, कैन फाइंड नहीं पा सकते हैं, नो लॉजमेंट, लॉजमेंट मतलब प्लेस, कोई स्थान नहीं मिल सकता है जहाँ पर दृढ़ विश्वास और अतुलनीय शुद्धता वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, वहाँ पर बीमारियों को, असफलताओं को और डिजास्टर को कोई प्लेस नहीं मिलता है। फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं है। फॉर, क्योंकि देयर इज नथिंग, वहाँ कुछ भी नहीं होता है। ऑन विच, जिस पर दे कैन फीड, वे क्या कर सके, फीड कर सकें, मतलब अपना खा पी सके, अपना प्रभाव जमा सके। यानी जहाँ पर दृढ़ विश्वास और अतुलनीय शुद्धता पाई जाती है, वहीं पर उत्तम स्वास्थ्य होता है, वहीं पर सफलता विद्यमान रहती है, वहीं पर शक्ति आती है, और इस प्रकार से बीमारी, असफलता और डिजास्टर को वहाँ कोई प्लेस नहीं मिलता है, कोई स्थान नहीं मिलता है। फॉर, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि देयर इज़ नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिस पर वो अपना प्रभाव कर सके, मतलब वहाँ पर ऐसा कोई माहौल नहीं पाया जाता है कि जिस पर बीमारियों को, असफलताओं को और छोटी मोटी समस्याओं को कोई स्थान मिल सके। ठीक, तो देखिए दूसरा ऐसे इसी क्रम में, द सूनर वी रियलाइज, द सूनर, जितनी जल्दी, देखो द प्लस कंपेरेटिविटी जितना का सेंस देता है, जितना उतना का सेंस देता है। द सूनर, जितने शीघ्र, बी रियलाइज, हम अनुभव कर लेते हैं, रियलाइज मतलब अनुभव करना, रियलिटी जान लेना, वास्तविकता को जान लेना, सच्चाई जान लेना। ठीक, तो द सूनर वी रियलाइज, जितनी जल्दी हम सच्चाई जान लेते हैं, हम अनुभव कर लेते हैं। एंड एक्नॉलेज, और स्वीकार कर लेते हैं, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार कर लेना या मान लेना। ठीक है, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं, मान लेते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं, जितनी जल्दी हम जान जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर, कि ये जो बीमारी है, ये सिकनेस जो है, बीमारी, इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर, हमारी खुद की गई गलतियों का परिणाम है। सिकनेस क्या है, सिकनेस इज द रिजल्ट, सिकनेस परिणाम है, ऑफ आवर ओन एरर, हमारी खुद की गलतियों का और सिन अथवा हमारे अपराधों का परिणाम है। जितनी जल्दी, देखो द सूनर बी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, जितनी जल्दी हम अनुभव कर लेते हैं और मान लेते हैं दैट की सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन, कि ये जो सिकनेस है, बीमारी है, हमारी खुद की गई गलतियों और अपराधों का परिणाम होती है। द सूनर, तो उतनी जल्दी, शैल बी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ फेथ,
हेल्थ, ठीक है, उतनी ही जल्दी हम प्रवेश कर जाएंगे हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के राजमार्ग पर प्रवेश कर जाएंगे, अर्थात उतनी जल्दी हम स्वस्थ हो जाएंगे। जितनी जल्दी आप मान लेते हैं कि ये जो बीमारी है आपकी खुद की गई गलतियों या अपराधों का परिणाम है, उतनी ही जल्दी आप स्वस्थ हो जाते हैं या स्वास्थ्य के राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। डिजीज कम्स, बीमारियां आती हैं, टू दोज, उन लोगों को आती हैं, हु अट्रैक्ट, जो बीमारियों की तरफ आकर्षित होते हैं। बीमारियां किन लोगों को आती हैं? बीमारियां उन लोगों को आती हैं जो बीमारियों की तरफ आकर्षित होते हैं। टू दोज, और उनको भी आती हैं, हुज माइंड्स, जिनके दिमाग एंड बॉडीज और शरीर आर रिसेप्टिव टू इट, इसे स्वीकार करते हैं, इसे रिसीव करते हैं, ठीक है, इसे प्राप्त करते हैं। उन लोगों को बीमारियां आती हैं जिनके माइंड और बॉडीज, जिनके मस्तिष्क और शरीर इनको क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ठीक। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और वहाँ से भाग जाती हैं, फ्लीज, और भाग जाती हैं, फ्रॉम दोज, वहाँ से भाग जाती हैं, हुज स्ट्रॉन्ग, जो बिल्कुल मजबूत होते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, एंड पॉजिटिव थॉट, और सज्जन विचारों वाले होते हैं, ठीक है। इस संसार के ऐसे व्यक्ति जो स्ट्रांग होते हैं, मतलब अंदर से मजबूत होते हैं, प्योर होते हैं, शुद्ध होते हैं, पॉजिटिव थॉट, अच्छे विचारों वाले होते हैं, सज्जन विचारों वाले होते हैं, तो वहाँ से बीमारियाँ भाग जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? सेफर जनरेट्स हीलिंग, क्योंकि ये अपने हीलिंग, ये अपने आसपास ऐसे लोग, कैसे लोग? जो पॉजिटिव थॉट, स्ट्रांग और प्योर होते हैं। आप लोग ये व्यक्ति अपने आसपास क्या करते हैं? अपने आसपास स्फेयर जनरेट करते हैं, क्षेत्र बनाते हैं, अपने आसपास ऐसा माहौल निर्मित करते हैं। स्फेयर मतलब क्षेत्र, जनरेट मतलब निर्मित करना, तो अपने आसपास ऐसा क्षेत्र बनाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और उसी पर अपनी जीवनदायिनी धारा चलाते हैं, लाइफ गिविंग करंट्स, ठीक है, अपनी जीवन रूपी धारा या अपनी जिंदगी को चलाते रहते हैं। कैसे लोग? तो यहाँ बताया गया बीमारियाँ किनको आती हैं? उन लोगों को आती हैं जो बीमारियों की तरफ आकर्षित होते हैं। टू दोज हुज माइंड साइड बॉडी और रिसेप्टिव टू इट, उन लोगों को भी आती हैं जिनके माइंड और शरीर इसे रिसीव करते हैं। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और वहाँ से भाग जाती हैं, हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट, जिनके जो माइंड होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, शुद्ध होते हैं और उत्तम विचारों वाले होते हैं। क्योंकि ये लोग अपने आसपास ऐसा माहौल तैयार करते हैं, ऐसा मतलब जीवनदायिनी रूपी धारा, जीवनदायिनी धारा रूपी माहौल तैयार करते हैं। इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते रहते हैं, ठीक। आगे देखिए तीसरे पैसेज पढ़ें। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप देते हैं टू एंगर, क्रोध को देते हैं, मतलब यदि आप अपने माइंड में क्रोध को स्थान देते हैं, यदि आप क्रोध करते हैं, ठीक, यदि आप क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। वरी, चिंता करते हैं। जेलेसी, ईर्ष्या करते हैं। ग्रीडी, लालच करते हैं। देखो फिर से एक बार देखिए कौन कौन कंडीशन। इफ़ यू आर गिवन टू एंगर, यदि आप क्रोध करते हैं। वरी, चिंता करते हैं। जेलेसी, ईर्ष्या करते हैं। ग्रीड, लालच करते हैं। और एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट्स ऑफ माइंड, अथवा एनी अदर इन हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, अथवा कोई अन्य असंगत दशा, किसकी? माइंड की, अथवा मन की किसी अन्य असंगत दशाओं को अपनाते हैं। समझिएगा, यदि आप क्रोध करते हैं, चिंता करते हैं, लालच करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, या मन की किसी अन्य असंगत दशा को अपनाते हैं। मन की असंगत दशा का मतलब जो मन से मेल न खाए, असंगत दशा का मतलब जो मन को बिल्कुल पतन की तरफ ले जाए, ठीक। एंड एक्सेप्ट, और आशा करते हैं, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, ठीक है। यदि आप चिंता, लालच, ईर्ष्या करने के साथ साथ ऐसा भी चाहते हो कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ रहूं, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव कल्पना कर रहे हैं, अर्थात ऐसा संभव नहीं है। यानी यदि आप चाहते हैं कि मैं ईर्ष्या, लालच, चिंता ये सब करता रहूं, उसके बाद भी पूरी तरीके से स्वस्थ रहूं, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक। क्योंकि यू आर कॉन्टिन्यूली सोविंग, क्योंकि आप लगातार बो रहे हैं, क्योंकि आप लगातार सोविंग कर रहे हैं, बो रहे हैं। सीड्स ऑफ डिजीज, क्या बो रहे हैं? बीमारियों के बीजों को बो रहे हैं। इन योर माइंड्स, आप अपने मस्तिष्क में अगर ऐसा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में लगातार बीमारियों के कीटों को बो रहे हैं, बीजों को। सच कंडीशंस, इस प्रकार की दशाएं ऑफ माइंड, मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाएं आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन, ठीक है, बहुत ही सावधानी पूर्वक सन्ड कर दी जाती हैं,
बहुत ही सावधानी पूर्वक रिमूव कर दी जाती हैं, डिलीट कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं बाय द वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क की इस प्रकार की दशाएं बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा बहुत ही आसानी से क्या कर दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं। कौन सी दशाएं? चिंता, लालच, ईर्ष्या, ये सारी दशाएं जिसके कारण व्यक्ति पतन की तरफ जाता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बहुत आसानी से इस मस्तिष्क की इस प्रकार की कंडीशन को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक बच्चों, फॉर क्योंकि ही नोज देम, क्योंकि वो जानते हैं, देम टू बी फॉर मोर डेंजरस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं, देम उनको, टू बी फॉर मोर डेंजरस, कि वे और भी खतरनाक हैं, मोर डेंजरस और भी ज़्यादा नुकसानदायक हैं, देन अ बैड ड्रेन, गंदी नाली, बैड ड्रेन, ड्रेन मतलब नाली, देन अ बैड ड्रेन, गंदी नाली की अपेक्षा, और एन इन्फेक्टेड हाउस, अथवा बीमारियों से संक्रमित मकान की अपेक्षा वे सारी चीज़ें और भी ज़्यादा खतरनाक हैं। इसलिए जो वाइज मैन होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच है, ये एक गंदी नाली और बीमारियों से संक्रमित मकान की अपेक्षा और भी ज़्यादा कष्टदायक होती हैं। आगे देखिए, इफ़ यू वुड बी फ्री, यदि आप फ्री होना चाहते हैं, यदि आप फ्री होना चाहते हैं, फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों और दर्दों से यदि आप निवारण प्राप्त करना चाहते हैं। फिजिकल एक्स मतलब दर्द, पेन्स मतलब कष्ट, ठीक, कष्ट, दर्द। इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स, यदि आप समस्त प्रकार के शारीरिक कष्टों और दुखों से छुटकारा पाने चाहते हैं, एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, एंड वुड इंजॉय और इंजॉय करना चाहते हैं परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, पूर्ण शारीरिक समरसता का इंजॉय करना चाहते हैं, देन तब पुट योर माइंड इन ऑर्डर, तब सर्वप्रथम आप अपने माइंड को व्यवस्थित कर दीजिए, अपने माइंड को ऑर्डर में रख दीजिए, बिल्कुल क्रम में लगा दीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को हार्मोनाइज कर दो, अपने विचारों को भी संकुचित कर दीजिए। ठीक है, आगे क्या करना है, थिंक जॉयफुल थॉट्स, हमेशा सोचिए, क्या सोचना है, जॉयफुल थॉट्स मतलब आनंददायक, आनंदपूर्ण विचारों को सोचिए, जॉयफुल आनंद प्रदान करने वाले विचारों को सोचिए, थिंक लविंग थॉट्स प्रेम पूर्ण विचारों को सोचिए। आगे लिखा है, लेट द एलेक्जिर ऑफ गुड विल कोर्स थ्रू योर वेन्स, लेट एलेक्जिर ऑफ गुडविल, सद्भावना के अमृत, गुडविल सदगुडविल मतलब सद्भावना, एलेक्जिर मतलब अमृत, सद्भावना के अमृत को कोर्स बहने दीजिए थ्रू योर वेन्स, अपनी नसों में, अपनी नसों में आप हमेशा सद्भावना के अमृत को बहने दीजिए, मतलब सद्भावना सबसे बनाए रखिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, तब आपको किसी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, पुट अवे योर जेलोसिस, पुट अवे हमेशा दूर रखिए, आप हमेशा दूर रहिए, योर जेलेसीस अपनी ईर्ष्यालुता से, यानी किसी से ईर्ष्या न करिए, ईर्ष्यालुता से दूर रहिए, योर सस्पिशियंस अपने भ्रम से दूर रखिए, अपने आप को डाउट से दूर रखो, योर वरीज अपनी चिंताओं से दूर रखिए, योर हेटर्ड, देखिए यहाँ से फिर से एक बार समझ लो, पुट अवे योर जेलसीज अपनी ईर्ष्यालुता को दूर कर दो, पुट अवे मतलब पुट मतलब रख दो, अवे मतलब दूर रख दो, दूर कर दीजिए, योर जेलसीज अपनी ईर्ष्यालुता को दूर कर दो, योर सस्पिशियंस अपने डाउट को दूर कर दीजिए, योर वरीज अपनी चिंता को दूर कर दीजिए, योर हेटेड और अपने घृणित विचारों को हटा दीजिए, योर सेल्फिश इंटेलिजेंसेस अपनी स्वार्थपन की मनोरंजन को हटा दीजिए। इंटेलिजेंस मतलब मनोरंजन, कैसा मनोरंजन, जो बिल्कुल स्वार्थ सेल्फिश मनोरंजन हो, तो सेल्फिश मनोरंजन को हटा दीजिए, मतलब कि स्वार्थी न रहिए, किसी से स्वार्थी न बनिए, कहने मतलब। एंड यू विल पुट अवे योर डैस्पेसिया, और यदि आप ऐसा करते हैं तो यू विल पुट अवे तब आप दूर रहोगे, आप बचे रहोगे, योर डैस्पेसिया अपने डैस्पेसिया से, अपच से, डैस्पेसिया मतलब अपच, नहीं आप अपच बीमारी से दूर रहेंगे, अपने आपको अपच की कोई शिकायत नहीं होगी। ठीक, इसके बाद योर बिलियसनेस आपकी अजीर्णता, योर नर्वसनेस आपकी तंत्र संबंधी बीमारी, अजीर्णता का मतलब लीवर और यकृत की बीमारी। ठीक, बिलियसनेस मतलब लीवर और यकृत की बीमारी से आप दूर रहेंगे, किससे दूर रहेंगे, अपच से दूर रहेंगे, लीवर यकृत की बीमारी से दूर रहेंगे, नर्वसनेस से भी दूर रहेंगे, तंत्र संबंधी बीमारियों से दूर रहेंगे, एंड एचिंग जॉइंट्स और जोड़ों के दर्द से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी या दूर रहेंगे। ठीक, छुटकारा मिल जाएगा। इफ़ यू विल परसिस्ट, लेकिन यदि आप परसिस्ट रहोगे, मतलब लगातार, परसिस्ट मतलब लगातार, इन क्लिंगिंग चिपके रहोगे, बने रहोगे, यदि आप लगातार बने रहेंगे या चिपके रहेंगे, टू दिस डेबिलिटेटिंग एंड डेमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, यदि आप सदैव बने रहेंगे इन डेबिलिटेटिंग मतलब मन को कमजोर करने वाली, कौन,
मन को कमजोर करने वाली, एंड डेमोरलाइजिंग, और मन को भ्रष्ट करने वाली। यदि आप लगातार मन को कमजोर करने वाली, मन को भ्रष्ट करने वाली मस्तिष्क की आदतों से हमेशा जुड़े रहेंगे तो देन तब डोंट कंप्लेन, मुझसे ये शिकायत मत करिएगा कि व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस, कि व्हेन योर बॉडी, कि आपका शरीर इज लेड लो, पड़ गया है, मतलब आप बीमार पड़ गए हैं, विद सिकनेस, बीमारी से आपका शरीर अस्वस्थ हो गया है या बीमार पड़ गए हैं। यदि आप लगातार इन मन को कमजोर करने वाली और डेमोरलाइजिंग और मन को भ्रष्ट करने वाली मन की असंगत दशाओं से हमेशा जुड़े रहेंगे, तब ये शिकायत मत करिएगा कि हमारा शरीर बीमारी से ग्रसित हो गया है, अर्थात मैं बीमार हो गया हूँ। ठीक, तो इसके बाद आगे यहाँ इसको हम लोग देखेंगे। मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं दैट कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन, कि उनका स्वास्थ्य टूट गया है। ब्रेक डाउन का मतलब अस्वस्थ हो जाना, कि वे अस्वस्थ हो गए हैं थ्रू ओवरवर्क, अत्यधिक कार्य के कारण। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि वे अत्यधिक कार्य की वजह से अस्वस्थ हो गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इस प्रकार के केसेस की संख्या बहुत मेजॉरिटी में होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इस प्रकार के केसों की संख्या सर्वाधिक होती है। जबकि सच्चाई है, देखो, ब्रेक डाउन, अस्वस्थता यानी अस्वस्थता इज मोर फ्रीक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी। ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली, ब्रेकडाउन प्रायः होता है, देखो क्या अत्यधिक जिम्मेदार होता है, प्रायः अत्यधिक क्यों होता है, देखो अस्वस्थता इज, देखो ब्रेकडाउन इज मोर फ्रीक्वेंटली, अस्वस्थता क्या है, मोर फ्रीक्वेंटली, अत्यधिक जिम्मेदार होती है, प्रायः होती है, रिजल्ट ऑफ फूलिशली वेस्टेड एनर्जी, यानी देखो परिणाम होती है। अस्वस्थता क्या होता है, जो हम अस्वस्थ होते हैं वो क्या होता है, रिजल्ट होता है, किसका रिजल्ट होता है, फूलिशली वेस्टेड एनर्जी का। ठीक, फूलिशली वेस्टेड एनर्जी मतलब मूर्खतापूर्ण तरीके से, फूलिश मतलब मूर्ख, तो मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का जो अपव्यय होता है, वेस्ट होता है, खर्च होता है, उसी का परिणाम होता है कि हम क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो हम अस्वस्थ क्यों होते हैं, क्योंकि जो हम अपनी बहुमूल्य ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, मूर्खतापूर्ण तरीके से नष्ट करते रहते हैं। ठीक है, और इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप सिक्योर हेल्थ चाहते हैं, बिल्कुल एकदम स्वस्थ, बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो यू मस्ट लर्न, तो तुम्हें अवश्य सीखना चाहिए टू वर्क, कार्य करना सीखना चाहिए, विदाउट फ्रिक्शन, बिना किसी तनाव के। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको बिना किसी तनाव के कार्य करने सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्सियस, चिंतित होना और एक्साइटेड अथवा उत्तेजित होना, चिंतित होना अथवा उत्तेजित होना, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, अथवा टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, नीडलेस मतलब अनावश्यक, डिटेल्स मतलब विवरणों पर, अनावश्यक कारणों पर अत्यधिक चिंता करना। ठीक है, देखो चिंतित होना, उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक डिटेल्स, अनावश्यक कार्यों पर अत्यधिक चिंता करना, इज टू इनवाइट ब्रेकडाउन, अस्वस्थता को बुलाता है, इज टू इनवाइट आमंत्रित करता है, बुलाता है ब्रेकडाउन, अस्वस्थता को बुलाता है। इसलिए क्या करना है, देखो आगे, वर्क कार्य, वेदर और ऑफ ब्रेन, कार्य चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे माइंड का कार्य हो, चाहे मानसिक कार्य हो, और बॉडी अथवा शारीरिक कार्य हो, इज बेनिफिशियल, दोनों प्रकार के कार्य क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, एंड हेल्थ गिविंग, और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है, कार्य चाहे ब्रेन का हो या बॉडी को हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों कार्य क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, एंड हेल्थ गिविंग, और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं, एंड द मैन हु कैन वर्क, और ऐसा व्यक्ति हु कैन वर्क जो कार्य कर सकता है, जो कार्य करता है, विद स्टडी, बिल्कुल शांत, स्टडी मतलब बिल्कुल शांत, एंड बिल्कुल दृढ़, स्टडी मतलब दृढ़, एंड काम परसिस्टेंसी, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, एंड काम परसिस्टेंसी, और बिल्कुल शांत होकर के, परसिस्टेंसी लगातार, जो व्यक्ति लगातार बिल्कुल शांत होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्जिटी, और समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्जिटी एंड वरी, समस्त प्रकार की चिंता और व्याकुलता से मुक्त होकर के कार्य करता है, एंड विथ हिज माइंड उत्तरली, और अपने पूरे मन से, एंड विथ हिज माइंड, और पूरे मन से उत्तरली
निष्कर्ष निकालता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, उत्तर देता है, जवाब देता है। ओबीबीएस पूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से, पूरे मन से क्या करता है, जवाब देता है, हल निकालता है, टू ऑल, उन सभी कार्यों का, बट द वर्क, जो कार्य, लेकिन जो कार्य ही हैज़ इन हैंड, जो उसके हाथ में दिए गए होते हैं, अर्थात उसको सौंपे गए होते हैं। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, वो सिर्फ कार्य ही पूरा नहीं करेगा, फॉर मोर, ज़्यादा कार्य ही पूरा नहीं करेगा, ठीक, ज़्यादा कार्य ही पूरा नहीं करेगा, बट, लेकिन, यहाँ से यह देखो, ज़्यादा कार्य ही नहीं पूरा करेगा, यहाँ के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से फिर उसको जोड़ रहा हूँ, बट लेकिन ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, अवून वर्धमान स्वरूप, विच अदर क्विकली फॉरफिट, जिसे अन्य लोग आसानी से खो देते हैं, देन द मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज, जो सदैव होता है, हरीड एंड एनेक्सियस, जो सदैव जल्दबाजी में होता है और चिंतित होता है। ठीक, यहाँ से थोड़ा एक बार फिर मैं समझा दे रहा हूँ आपको। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, कार्य चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, इज बेनिफिशियल, दोनों कार्य लाभदायक होते हैं, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं, एंड द मैन, और ऐसा व्यक्ति, हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, विथ स्टडी, दृढ़ प्रतिज्ञ, एंड काम परसिस्टेंसी, और शांत चित्त होकर के लगातार कार्य करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एनेक्जिटी, समस्त प्रकार की चिंताओं से मुक्त होकर के कार्य करता है, एंड वरी, और व्याकुलताओं से, चिंता और व्याकुलता से मुक्त होकर के कार्य करता है, एंड विथ हिज माइंड, और पूरे मन से उत्तरली, जवाब देता है, सोल्यूशन निकालता है, ओबीबीएस टू ऑल, मतलब पूर्ण तरीके से समस्त कार्यों का जवाब निकलता है, बट द वर्क, लेकिन जो कार्य ही हैज़ इन हैंड, जो उसको उसके हाथ में सौंपे जाते हैं, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फॉर मोर, वो सिर्फ ज़्यादा कार्य ही नहीं करेगा, ठीक, देन अ मैन, उस व्यक्ति की अपेक्षा, हु इज़ ऑलवेज हरीड, जो सदैव जल्दबाजी में होता है, एंड एनेक्सियस, और चिंतित होता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य भी बनाए रखेगा, अब उन वरदान स्वरूप, हिज द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जिसे दूसरे लोग आसानी से खो देते हैं। तो यहाँ तक हम लोग इसमें पार्ट 1 में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट 2 हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।